Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन। दोस्तों सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। दोस्तों जो भी लोग ऐसे हैं किसी भी ट्रेड से हों, आप लोग बस कमेंट कर देना। आज ही हमारा जो टेस्ट है वो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है, यानी कि दोस्तों CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम। दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 नाम से वो देख लें। नहीं तो आप ऐसा करें, हमारी प्लेलिस्ट है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहाँ से भी आके देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें, जिससे क्या दोस्तों ITI से जो भी वैकेंसी आती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है टेक्निकल से रिलेटेड, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों हम ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। तो अब की बार CITS एग्ज़ाम पार, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्रत्यावर्ती के समांतर संचालन के पहले संपूर्ण होने वाली शर्तों में से एक है? दोस्तों ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, CIT एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को देख के आप पता लगा सकते हैं हमारी एग्ज़ाम किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फेज़ अनुक्रम समान आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, दो यानी कि दूसरा वाला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी कि उन अनुप्रयोगों के लिए वरीय गति नियंत्रण का प्रकार जहां असामान्य रूप से व्यापक और बहुत संवेदनशील गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है या कह सकते हैं होगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण, यानी कि दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पूरा देखें ध्यान से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस है। फिर हमारा क्वेश्चन है परिवेष्टन के लिए प्रयोग की जाने वाली रोधन सामग्री को तापमान की एक विशेष सीमा का सामना करने की उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग ई रोधन का अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या होगा? मतलब ये पूछा गया कितने डिग्री का तापमान सुरक्षित होता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है DC मोटर की गति को खाली स्थान को परिवर्तित करके नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब DC मोटर को किस में हम परिवर्तित करेंगे? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि दोस्तों दिए गए हमारे सभी विकल्प, यानी प्रयुक्त वोल्टता, इसके प्रति ध्रुव अभिवाह, या हम कह सकते हैं आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध। तो दोस्तों सभी ऑप्शन हमारे सही है। आगे क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण AC और DC दोनों में एक वॉट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक संचालित होता है? तो उसमें क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा शक्ति मापक उपकरण होता है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, बस आप देखते रहें, क्वेश्चन को अपने माइंड में बिठाते रहें। क्वेश्चन हमारा एक परिणामित्र के प्राथमिक और द्वितीयक परिवेष्टन में हमेशा क्या होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा सार्वत्रिक मोटर की गति खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ये हमेशा लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आगे देखेंगे सभी अधिक। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखने में ऐसा लगेगा बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तुल्यकालिक मोटरों में घुर्डी स्थिरक अभिवाह और अक्ष के घूर्णक अभिवाह अक्ष ध्रुवों के बीच के कोण को बलाघूर्ण कोण कहा जाता है। स्थिर लोड के साथ चलने वाली तुल्यकालिक मोटर का आवेशन बढ़ाने पर जो बलाघूर्ण कोण होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी सामग्री के प्रति इकाई क्षेत्रफल में अभिवाह को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। वो जाना जाता है अभिवाह घनत्व के जाने, यानी फ्लक्स घनत्व के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन हमारा चुंबकीय वाहक बल का इकाई क्या है? जो हमारी चुंबकीय वाहक, यानी कि हम कह सकते हैं MMF, इसकी मतलब क्या पूछा गया? इसकी इकाई पूछी गई तो वो हो जाएगी एम्पियर टर्न्स हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा है पट्टिका भू संपर्क के लिए जस्ते लौह या इस्पात पट्टिका की मोटाई खाली स्थान से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? 6.30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है आकृति के किस प्रकार के परिवेष्टन को दर्शाया जाता है या दर्शाया गया है? तो हमेशा याद रखना लच्छी सदृश परिवेष्टन को हमेशा दर्शाया गया है। आगे क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से एक AC मोटर की विद्युत श्रेणी तय करता है। तो कौन करता है? ध्रुवों की संख्या करती है। ध्रुवों की संख्या ज़्यादा होगी या कम, उस पर निर्भर करती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 फेज जो हमारी प्रेरण मोटर होती है दोस्तों, उसमें निम्नलिखित अभिकल्प वर्गों में से कौन सा संपीड़क मोटर के रूप में बेहतर होता है? तो कौन सा होता है? वर्ग C बेहतर होता है। आगे क्वेश्चन हमारा है कि रोधन प्रतिरोध के लिए एक तार
स्थापन पर परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दोस्तों निर्धारित मान से अधिक क्षरण धारा का प्रवाह भूसंकर्पण की ओर ना हो, इसलिए दोस्तों उसको सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है प्रत्यावर्ती धारा का जो आरएमएफ यानी आरएमएस जो मान है 15 मिली एम्पियर है, तो इसका औसत मान क्या होगा? तो इसका औसत मान हो जाएगा 13.5 मिली एम्पियर। क्वेश्चन है मल्टीमीटर में कौन से हिस्से सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य हैं? तो कौन कौन से हैं? वो हो जाएंगे साकेट, अंतक, परास, चयक, स्विच, पैमाने और संकेतक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है 240 वोल्टेज एसी आपूर्ति की अनुमेय वोल्टता गिरावट क्या है? तो गिरावट बतानी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यह 12 वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा तार द्वारा परिवेष्टित वाले प्रतिरोध की एक अनूठी विशेषता या किसकी क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसकी उच्च स्थिरता होती है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है IEE विनियमन के अनुसार खाली स्थान के लिए लचीले केबलों के हरे और पीले रंगों के क्रोडों की संस्तुति क्या होती है? संस्तुति, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुरक्षा परक भूसंपर्क तार, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है पट्टिका विद्युत ग्रह भूसंकर्पण के लिए निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रयोग किया जाता है? मतलब निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा उत्पादन स्थानक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। संकुचक आमतौर पर होते हैं, तो संकुचक आमतौर पर जो होते हैं विद्युत द्वारा नियंत्रित स्विच होते हैं। आई क्वेश्चन हमारा डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ द्वारा नियंत्रित होता है, तो किससे होता है? ये होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के पहले नियम से होता है। आगे क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं विद्युत मशीनों की अनुमेय तापमान वृद्धि खाली स्थान के प्रकार से तय होती है, तो ये किससे होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवेष्टन के लिए प्रयुक्त रोधन सामग्रियों से, यानी कि फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग PCM टेलीफोन केबल्स के लिए रोधन के रूप में किया जाता है? वो हो जाएगी पॉलीथिलीन, यानी कि पॉलीथीन। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। एक संधारित्र AC परिपथ में क्या होता है दोस्तों? धारा जो होती है वोल्टता से अग्रगामी, यानी कि हम कह सकते हैं फॉरवर्ड में होती है। आगे क्वेश्चन है एक परिवेष्टन में यदि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों के युग्म की संख्या के बराबर हो तो इसे खाली स्थान कहा जाता है, उसे अर्ध कुंडली संयोजन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हमारा DOL आरंभक में 9 वोल्ट कुंडली की आपूर्ति खाली स्थान के माध्यम से आरंभ बटन छोड़ देने के बाद बनी रहती है, तो ये दोस्तों सहायक संपर्क यानी कि माध्यम से बनी रहती है। आगे क्वेश्चन है ओम का नियम कहता है कि परिपथ धारा जो है दोस्तों प्रतिरोध के कैसी होती है? वृत्त को समानुपाती होती है। किसके होती है? प्रतिरोध के। चलिए क्वेश्चन है LED का उपयोग। तो LED का उपयोग दोस्तों जो होता है वो हमारा क्या होता है? दृश्य यानी कि दृश्यमान प्रकाश देना, तो वो इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में बनते आएंगे। अगर 1-2 बार देखेंगे तो हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद यही करूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और कर देना। ठीक है, मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप आपको कोई भी मतलब फालतू नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है स्तरक चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा खाली स्थान पर निर्भर करती है। जो स्तरक यानी कि होती है चुंबकीय क्षेत्र में, वो किस पर दोस्तों निर्भर करती है? ये दोस्तों करती है आपूर्ति के फेज अनुक्रम पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तरक चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा खाली स्थान निर्भर करती है। तो अभी हो गया था ये क्वेश्चन आपूर्ति के फेज अनुक्रम पर। तो क्वेश्चन हमारा ये है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है छोटे पैरामीटरों के लिए अंतः स्तर रोधन खाली स्थान का होता है, यानी कि हम दोस्तों ये हमारा कह रहा है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। तो अंतः स्तर रोधन जो होता है दोस्तों बटर पेपर का होता है। किसका? बटर पेपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 फेज वाटमीटर में दाब और धारा कुंडली के 3 समुच्चय होते हैं। कुंडली के बीच जो कोण होता है अंतर कितना होता है? वो कोण जो होता है 120 डिग्री सेल्सियस यानी 120 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
आगे क्वेश्चन हमारा है, बोल्डता के संदर्भ में प्रेरित धारा के धारा खाली स्थान होती है, तो वो कैसी होती है? बोल्डता के संदर्भ में हमेशा याद रखना पश्चगामी यानी कि रिवर्स में होती है। आगे क्वेश्चन है, पीसीएम केबल्स के किस चालक का प्रयोग किया जाता है? तो पीसीएम केबल्स में किस चालक का प्रयोग करते हैं हम दोस्तों? ताम्र की मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक अच्छे जनरेटर के लिए व्यावसायिक दक्षता का मान हो सकता है, तो कितना होता है? अधिक से अधिक 90% तक होता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक चुंबकीय मिश्र धातु है, तो ये कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अल्निको। एक मिश्रीय मतलब चुंबकीय मिश्र धातु अल्निको। क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल पुनः आवेशनीय होता है क्योंकि? ये इसलिए होता है दोस्तों, इसकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली के मुख्य प्रणाल में से बैटरी में परिवर्तन का समय है, तो वो होता है 0 होता है। अगला क्वेश्चन, नियोन नाम पट्टदीप में धारा निम्नलिखित में से किस घटक पर निर्भर करती है? वो नलिका के व्यास पर निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन यूपीएस की तुलना में ऑनलाइन यूपीएस का क्या लाभ है? तो ये हो जाएगा, ऑनलाइन यूपीएस परिवर्तन और अवस्थांतर समस्याओं से मुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसे 3 फेज प्रेरण मोटर में वास्तविक गति कहा जाता है? उसे कहा जाता है घूर्णक की गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको एक विद्युत चलित की खराब मोटर को बदलना है, आप किस प्रकार की मोटर चुनेंगे? हमेशा देख रहे हैं हम डीसी श्रृंखला मोटर को चुनेंगे। आगे क्वेश्चन है, जब बैटरी को बहुत कम दर से आवेशित किया जाता है तो बैटरी की आवेशित करने की विधि को खाली स्थान कहा जाता है, मंद गति आवेशन विधि कहा जाता है उसको। क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 फेज के स्थिरांक में खांचे के रूप में विस्थापन खाली स्थान होता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 120 यानी कि 120 डिग्री अपॉन खांचों वो अंशों के खांचों के बीच की दूरी। एक गतिमान लौह उपकरण का विक्षेपण बड़ा गुण खाली स्थान के प्रत्यक्ष अनुपाती होता है, वो धारा के वर्ग के होता है। आगे क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में अंतः ध्रुव परिवेष्टन कैसे जुड़े रहते हैं? तो वो निकटवर्ती ध्रुव के आगे आर्मेचर और समान ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। निम्नलिखित में से एक नरम चुंबक का उदाहरण है, वो हो जाएगा हमारा सिलिकॉन लौह। ये क्या हो जाएगा? नरम चुंबक का उदाहरण हो जाएगा। 3 फेज प्रेरण मोटर पर किए गए अवरुद्ध घूर्णन परीक्षक में विद्युत निवेश लगभग किसके बराबर होता है? कुंडलनों में I² यानी धारा के वर्ग के और R हानि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, BOT यूनिट किसके बराबर होती है? ये 1000 वाट घंटे के बराबर होती है। चरण मोटर का अनुप्रयोग खाली स्थान में होता है, तो चरण मोटर का प्रयोग फैक्स मशीन में करते हैं। एलईडी का निम्नलिखित में कौन सा एक लाभ नहीं है? तो एलईडी का मतलब ये होता है, एलईडी के सिरे पे जंग लग जाता है, आपने देखा भी होगा। किसी परपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम करते हैं चौक का। एक अच्छी संवाही सामग्री कौन सी है? चांदी हमेशा एक संवाही सामग्री है अच्छी। तो दोस्तों इसमें मैंने मैक्सिमम आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए, तो ये 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपको हमारे अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पार्ट 2 है, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। और आज की वीडियो आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे वो भी बताना। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारी पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना, आप लोगों का सपोर्ट ही हमें एक मोटिवेशन दिलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।